हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर कर रहे हैं 5th। औरतों ने बदली दुनिया। कल हमने पढ़ा था कि आदमी जो है पुरुष वो किस प्रकार के काम करते हैं, औरतें किस प्रकार के काम करती हैं, उन्हें किस प्रकार के काम दिए जाते हैं, ये सभी पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। आज आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है स्कूल। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, तो सब बच्चों के लिए स्कूल आना जाना एक साधारण सी बात है। आज किसी भी बच्चे के लिए स्कूल में जाना या पढ़ना पहुंच के बाहर नहीं है, यानी कि प्रत्येक बच्चा स्कूल में आ जा सकता है। परंतु अतीत में यानी कि पुराने समय में कुछ लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। अधिकांश बच्चे वे ही काम करते थे जो उनके परिवार का काम होता था। जो भी उनके परिवार का कार्य है, चाहे वो दुकानदारी है, चाहे वो लोहार का काम है, कोई भी कार्य है, बच्चे पुराने समय में यही काम करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब थी। उन्हें उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी वगैरह हस्तकला सिखाई जाती है, तो उनके मन में यह था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता ही करना है, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है। जैसे है कुम्हार के कार्य हैं, उसे महिलाएं केवल मिट्टी इकट्ठा करके उसे बर्तन के लिए तैयार करती है, उसे चाक चलाने के लिए नहीं दिया जाता था। आज से 200 वर्ष पहले भी 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई विचार पनपे हैं। अधिक विद्यालय खुलने से समाज में बिना पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजना शुरू कर दिया। तब भी लड़कियों की शिक्षा का विरोध हुआ। आपने पहले 6th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़े हैं, लड़कियों की स्थिति में सुधार कैसे कैसे आए, कि इन्होंने राजा राम मोहन राय वगैरह इन्होंने लड़कियों की स्थिति में कैसे सुधार किया। ये सब आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लास में। जैसे अब राम सुंदरी नामक महिला है, वो 200 वर्ष पहले पश्चिमी बंगाल में रहती थी। बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा उसने लिखी है। अपनी पुस्तक अमार जीवन में उनके अनुभवों को पढ़े। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई यह पहली आत्मकथा थी कि धनवान परिवार से संबंधित थी वह। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय तक स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना शुरू किया। उसने लिखा है कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। फिर मुझे विश्राम भी नहीं होता था। 14 वर्ष की थी वह केवल उस समय। तो उससे पढ़ने लिखने की अभिलाषा उसके मन में आई। कहती है कि मैं एक धार्मिक पांडुलिपि जरूर पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, इन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी कि मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया कि चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। तो बाद में 2 दिन बाद रसोई में बैठी भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बहुत बड़ा काम था। मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, तो मैंने भी उसे छुपा लिया। मौका मिल गया तो उस पन्ने के अक्षरों का मिलान करके उसे याद करके अक्षरों से लिखती कोशिश करती। इस प्रकार से तो एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख गई। शिक्षक कारण राज सुंदरी देवी ने चैतन्य भागवत को पढ़ा। उसके लेखों के कारण संसार को उस समय की महिलाओं के जीवन को जानने का अवसर मिला। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी आराम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा से बैठकर कुछ खा पी भी ले। देखिए आपके सामने
जो ये चित्र बने हुए हैं रामाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा है जो कभी स्कूल नहीं गई और अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, पंडिता की उपाधि ग्रहण की क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार 1978 में पुणे के पास खेड़ गांव में मिशन बनाया, विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्र शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार ये बहुत बड़ी लेखिका भी बनी है। इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। फिर एक पिक्चर और बनी हुई है, ये राम सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। ये जो आपके सामने रुकैया हुसैन, इनका सपना था जो कि अधिक जमीन वाले एक धनी परिवार में रुकैया सखावत का जन्म हुआ। उर्दू पढ़ना लिखना तो आता था परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने के लिए रोका गया। उस समय अंग्रेजी को लड़कियों के लिए नए विचार के वाली भाषा के रूप में देखा जाता था। इन्होंने अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी, तो इस प्रकार से इन्होंने भी मेहनत की। जैसा कि आपने इस कहानी पढ़नी है, ये जैसा कि आपने पढ़ा देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी वरन उससे अधिक शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, यहाँ तक रीड करना है, बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे रीड। धन्यवाद बच्चों।